क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रायल बैलेंस, टीएस लेवल का क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बुक कीपर शोज एन एक्सेस ऑफ डेबिट्स ओवर क्रेडिट्स। तो एरर क्या है? एक्सेस डेबिट। एक्सेस डेबिट ऑफ 261, एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। कौन सा अकाउंट? तो इसको कैसे दिखाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, अभी करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है एन एक्सेस ऑफ डेबिट्स ओवर क्रेडिट्स। इसको सस्पेंस में कैसे दिखाते हैं? एरर क्या है? एक्सेस डेबिट। एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। तो ध्यान से देखना, अब हमें दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो इसको कैसे दिखाएंगे? सस्पेंस में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 261। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। जब गिवन है तो पहले आपको वो दिखाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस शोज एन एक्सेस डेबिट, तो एक्सेस डेबिट है, तो एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। कौन सा अकाउंट? तो सस्पेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सस्पेंस में लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस आया। ओके, अब आगे के एरर्स ध्यान से देखना। अ क्रेडिट आइटम, a credit item of rupees 349 has been debited to a personal account as 439। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया, और किसी अकाउंट में कुछ नहीं हुआ। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 349 से, आपने डेबिट कर दिया 439 से। अब टोटल से आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि क्रेडिट करना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया। तो 788 क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट 788। 349 प्लस 439 770 788, ठीक है। सेकेंड, अ सम ऑफ रुपीज 625 written off from fixtures as depreciation has not been posted to depreciation account। depreciation to asset, depreciation में पोस्ट नहीं किया, तो implied है कि asset में कर दिया होगा। तो depreciation डेबिट करना चाहिए था, भूल गए, आप कर दो। तो depreciation to suspense 625। depreciation account debited to suspense account 625। ध्यान से देखना। नेक्स्ट, 9000 पेड फॉर फर्नीचर बॉट हैव बीन चार्ज टू परचेजेस अकाउंट। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, परचेजेस को डेबिट कर दिया। तो परचेजेस से रिवर्स करो, फर्नीचर में दिखा दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, कितने का था? 9000। Next, a discount allowed to a customer has been credited to him। discount allowed to a customer has been credited to him as 145 in place of 154। जब डिस्काउंट अलाउ करते हो आप, आपने कुछ पैसे रिसीव करे,
तो जो पैसे रिसीव करे वो कैश या बैंक में डेबिट हो गए होंगे। आपने डिस्काउंट अलाउ करा, आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया होगा, बट टू कस्टमर, टू द अदर पर्सन इज क्रेडिटेड, क्रेडिट करना था, क्रेडिट करा, बट अमाउंट गलत कर दिया। गलती सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में हुई है और कहीं नहीं। क्वेश्चन बता रहे हैं हमें, he was credited with 145 in place of 154, 9 rupees कम क्रेडिट करा है। शॉर्ट क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग, कर दो 9 रुपए और क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट 9। नेक्स्ट, a sale of 594 was posted as 495 in the sales account। तो अब यही वही सेम पॉइंट कि हमें क्या पता कैश थी या क्रेडिट थी, इंप्लाइड है कि कैश रही होंगी। क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग ही किसकी होती है? कैश सेल्स की। सेम लॉजिक वहां पे भी अप्लाई हुआ। तो मतलब कैश सेल्स रही होंगी तो रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुई। कैश बुक में कोई गलती नहीं है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी, क्रेडिट करना चाहिए था। अ सेल ऑफ 594, 594 से क्रेडिट करना चाहिए था, was posted as 495 in the sales account। सिर्फ सेल्स में गलती हुई है, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ, गलत अमाउंट से क्रेडिट हुआ, 99 रुपीज कम हुआ। आप कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 99। नेक्स्ट, total of return inward book has been added rupees 10 short। error of casting, under casting, return inward मतलब sales return, sales return का डेबिट बैलेंस होता है, शॉर्ट टोटल है तो शॉर्ट डेबिट है, शॉर्ट डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द अकाउंट। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, 6 ट्रांजैक्शन 10 रुपीज। Sixth transaction, return inward account debited to suspense account 10 रुपीज। सारे ट्रांजैक्शन दिखा दिए, अब सस्पेंस में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले सस्पेंस टू पर्सनल अकाउंट 788 टू पर्सनल अकाउंट 788, डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस तो बाय डेप्रिसिएशन 625, फर्नीचर टू परचेजेस सस्पेंस अकाउंट नॉट इन्वॉल्व, सस्पेंस टू कस्टमर्स अकाउंट 900, ₹9 सॉरी। नेक्स्ट, सस्पेंस टू सेल्स, सस्पेंस टू सेल्स 99, रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो बाय रिटर्न इनवर्ड कितना? 10 रुपीज। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर गए, डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर गए, इसका मतलब सारे एरर्स आपने सही से रेक्टिफाई कर लिए, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया कोई। 261 का डिफरेंस था, आपने सारे एरर्स रेक्टिफाई कर लिए, डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर गए। अगर क्लोजिंग बैलेंस आ जाता, अगर क्लोजिंग बैलेंस आ जाता तो लिखते टू बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी बैलेंस आता। तो अगर बैलेंस आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई गलती करी है, हो सकता है आपने कोई गलती करी हो, बट अगर आप श्योर हो कि आपने कोई गलती नहीं करी
और फिर भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, आप क्लोजिंग बैलेंस निकालो, उसको दिखाओ, बट लास्ट में नीचे नोट लिख देना, द क्लोजिंग बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट इज ड्यू टू सम अनलोकेटेड एरर्स। आप वही एरर्स रेक्टिफाई कर सकते हो जो एरर आपको बता दिए गए हैं। अब क्या पता कोई ऐसे एरर थे अभी तक लोकेट ही नहीं हुए, तो आप उनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो क्लोजिंग बैलेंस एक्सेप्शनल केसेस में सस्पेंस अकाउंट में हो सकता है। यहाँ पे मैच कर रहे हैं तो सारे एरर्स सही से रेक्टिफाई हुए हैं, मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 43।